कब जा रहे हो? कहाँ की टिकट निकालो तुम्हारी? उस शिवगामी को खत्म किए बिना अगर आप मुझे कहीं भेजना चाहेंगे तो भी मैं नहीं जाऊंगा। मैंने जिंदगी में ऐसी हार सपने में भी नहीं सोची थी। मैं उस शिवगामी को खत्म किए बिना ये जगह छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये मेरे लिए अपने हाथों से फांसी लगाने जैसा होगा। नहीं, उस शिवगामी को और उसके पति को, दोनों को मैं खत्म कर दूंगा। मुझे अपनी पूज्य माता महाकाली की कसम है। जितने तुम्हारे डायलॉग अच्छे हैं, उतना काम अच्छा नहीं है। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। जितना बिल्डअप देते हो, उतना काम नहीं करते हो। हार गया हूं, इसलिए इतना अपमान तो सहना ही पड़ेगा। मेरे यहां रहने की व्यवस्था कर दो। जब तक मैं इस काम को खत्म नहीं कर लेता, तुम्हारा मैं एक घूंट पानी तक नहीं पीऊंगा और ना ही अन्न का एक दाना खाऊंगा। मेरी पॉलिसी बहुत सिंपल है। मुंह से मत बोलना, काम अपने आप बोलेगा। हमसे वो काम नहीं हो रहा था, इसलिए हमने तुम्हें यहां बुलाया था। अब वो तुमसे भी नहीं हो पा रहा है। अब मैं उसे अपने हिसाब से करूंगा और तुम अपने हिसाब से करो। आप सोच रहे हो कि शिवगामी को बर्बाद करना आसान है, पर ऐसा नहीं है। मैंने भी उसे कमजोर समझा था। जब मैं लड़ाई में हारने लगता हूं तो पूरी की पूरी लड़ाई ही चेंज कर देता हूं, लेकिन लड़ाई पूरी लड़ता हूं। मैं अपना काम करता हूं और तुम जो कर सकते हो करके दिखाओ। शांभवी, रंगप्पा। जी मालिक। क्या है, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मालकिन मंदिर गई है और कहकर गई है कि उनके आने तक आप बेंगलोर जाने के लिए रेडी रहना। मैं तो रेडी हूं ना। हाँ वो तो है। आपको नाश्ता दूं क्या मालिक?
अभी नहीं। अरे मालकिन आ गई। बाबा, आपके पास एक और चांस है। शिवगामी और उसकी फैमिली फार्म हाउस से बैंगलोर आ रहे हैं। रास्ते में कुछ हो सकता है क्या? मालकिन लगेज लाकर रख दूंगा। सारा लगेज रख दूं मालकिन? हाँ, सारे लगेज ले आओ। मालकिन ये क्या है? गुरुजी ने ये कलश दिया है। हाँ। इसे शांभवी देवी का जल अभिषेक करने के लिए रखा हुआ था। इस कलश को पूजा घर में रखें तो इससे घर के अंदर कोई भी दुष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी, ऐसा गुरुजी ने कहा। ठीक है, तुम लोग अंदर से लगेज ले आओ। ठीक है मालकिन। नहीं हो सकता। सिर्फ वो लोग नहीं आ रहे हैं, उनके साथ में एक कलश भी है जो आ रहा है। उसमें जो जल है वो कोई साधारण जल नहीं है। वो उस देवी के अभिषेक के लिए मंत्रोच्चार से सिद्ध किया हुआ जल है। इसलिए जब तक वो जल उनके साथ है, कोई भी शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही सुनना बाकी था। ऐसा चांस फिर नहीं मिलेगा। रास्ते में ही लॉरी से एक्सीडेंट करवाकर सबको खत्म कर दूंगा। केस हुआ तो भी कोई चिंता नहीं। मेरा जुर्म अपने सर लेकर जेल जाने के लिए बहुत से लड़के रेडी हैं। अभी लॉरी वाले को फोन करता हूं। एक मिनट, फोन करने की जरूरत नहीं है। उस कलश के जल की महिमा तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें ही तकलीफ होगी। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। उस कलश का जल जैसे ही उन लोगों से दूर होगा, तुरंत हम अपना काम शुरू कर देंगे। मुझ पर विश्वास करो, प्लीज।
इस बारे में मैं किसी की नहीं सुनने वाला। तुम उस शिवगामी को पैसों के लिए बर्बाद करना चाहते हो ना, लेकिन मेरी उससे पर्सनल प्रॉब्लम है। ये काम मैं करके ही रहूंगा। सॉरी। देवी माँ के बारे में मैंने बहुत कुछ गलत बोला। मैंने तुम्हारा दिल भी दुखाया। दुष्ट शक्तियां होती हैं तो दिव्य शक्तियां भी होती होंगी, मुझे पता नहीं था। लेकिन कल मैंने अपनी आंखों से सब देखा तो सब अच्छे से समझ आ गया मुझे। तुम लोग तो ठीक हो ना? हम सब ठीक है। इस बहाने आपको समझ तो आ गया। भगवान में आस्था, भगवान से डर और भगवान से भक्ति है ना। उतना ही काफी है। आप गाड़ी में बैठिए, देर हो रही है। अब हाँ, 1 मिनट में आया। इतने दिन मालकिन मालिक सब थे, टाइम कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। इनके जाने के बाद बहुत ही अजीब सा लग रहा है। हाँ, फोन रिसीव नहीं कर रहा है, अब वही मुझे वापस करेगा। आपको फोन नहीं करना चाहिए था। देखिए, हेलो, क्या कहा? कैसे? हाँ ठीक है,
क्या हो गया? मैंने जिसे कॉल किया था, मेरे उस फ्रेंड की कार का ही लॉरी से एक्सीडेंट हो गया है। उसका फोन किसी ने चेक किया तो लास्ट डायल नंबर मेरा था, इसलिए मुझे कॉल किया। यह खबर उसके घर पहुंचाने के लिए। मैंने बोला था ना, मुझे बेवकूफ समझा है। अरे सर मजबूत है तो क्या पहाड़ में भी टक्कर मारोगे क्या? देखो, थोड़ा तसल्ली से काम लो। एक मिनट। तुम इसे अपने पास ही रखो, नहीं तो जैसे तुम्हारे फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ वैसे ही तुम्हारा भी हो सकता है। विश्वास करना सीखो, विश्वास ही जिंदगी है, चाहे वो अच्छे के लिए हो या फिर बुरे के लिए हो। सोचो जरा। कमला माँ। हाँ, मालकिन आ गई। अच्छा। ठीक है ना मालकिन? हाँ ठीक हूँ कमला माँ। क्यों बेटा, ट्रिप कैसी रही? बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ से ज्यादा यहाँ अच्छा लगता है। यहाँ रहती हूँ तो इधर उधर घूमने को मिलता है, लेकिन वहाँ सिर्फ घर में ही रहती हूँ। अरे मालकिन इतनी जल्दी क्यों आ गई? कुछ दिन आपस में एक दूसरे के साथ बिताती। क्या करे कमला माँ, हम कहीं भी बाहर जाने का प्लान बनाते थे तो मुसीबतें हमसे पहले वहाँ पहुँचकर हमारा इंतजार करने लगती थी। हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन दूसरों तक कैसे पहुँचती है मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। क्या समझ नहीं आ रहा है? हम ही घर में भेड़ियों को पाल रहे हैं ना, इसलिए। मालकिन, ये क्या है? ओह, ये इस कलश में जल है। हमारे गांव में जो मंदिर है ना, वहाँ के गुरुजी ने दिया है। ये शांभवी देवी का अभिषेक किया हुआ जल है। इसे अपने पूजा घर में शांभवी देवी के सामने रखना है। इसके प्रभाव से हमारे घर में कोई भी दुष्ट शक्ति नहीं आ सकती। अच्छा। क्या कहा? दुष्ट शक्ति घर में नहीं आ सकती? लेकिन घर में जो पहले से ही दुष्ट शक्तियां हैं उनका क्या? मुझे दे दीजिए मालकिन। कमला माँ, वो फिक्र मत करो, मैं स्नान कर चुकी हूँ। तो ठीक है। इसकी रोज सुबह शाम पूजा करनी होगी। जी मालकिन। और खाना? नहीं, हमने रास्ते में ही खा लिया था।
रास्ते पे नहीं, होटल में खाया था, वो भी पापा ने खिलाया। ठीक है मालकिन। हो गया, अब जाओ अंदर। भैया, आप जब तक थे मुझे कभी आपने कोई तकलीफ नहीं होने दी। दुश्मन क्या होते हैं ये भी नहीं पता था। द्वेष, गुस्सा, ये सब मैं जानती नहीं थी। मेरी दुनिया सिर्फ प्रेम से ही भरी हुई थी भैया। मेरे आसपास के लोग मुझे प्यार और इज्जत के अलावा और कुछ नहीं देते थे। बहुत कुछ मिला। मेरी पूरी दुनिया बहुत प्यारी हुआ करती थी, लेकिन आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी बहुत तकलीफों से घिर गई भैया। कोई जहर देकर पीने को कहे तो मैं पी जाती भैया, लेकिन वही जहर दूध में मिलाकर, खाने में मिलाकर दिया जाएगा तो किस पर भरोसा करूं ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ भैया। मैं आपकी छत्र छाया में पली बड़ी बच्ची थी। मैंने कोई भी गलती नहीं की। फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? किस बात का सबक है ये? मैं जिधर भी जाती हूँ तो सबके अंदर मैं आपको ढूंढती हूँ भैया, लेकिन कहीं भी आप नजर नहीं आते। किसी पर जरा सा भी विश्वास नहीं होता मुझे। लेकिन एक बात मुझे पता है भैया कि आप अब भी मेरे साथ हो। आज तक जितनी भी मुश्किलें आई हैं मेरी जिंदगी में, तब आपने ही बचाया है मुझे। जब मैं उस दिन मंदिर में पूजा करने गई थी तब आपने ही मुझे रास्ता दिखाया था, ये मैं जानती हूँ। आपने संकेत दिया था तभी मैं मंदिर गई थी। मैं मंदिर पूजा के लिए गई और वहीं मुझे देवी की शक्ति मिली और तभी मैं अपने मंगलसूत्र की रक्षा कर पाई। हर कदम पर आप मेरे साथ हो, ये मुझे अब पता चल रहा है भैया। लेकिन एक दिन आप मुझे अकेले घने जंगल में खूंखार जानवरों के बीच छोड़कर चले गए थे। एक तरफ घनघोर अंधेरा, दूसरी तरफ जंगल का रास्ता। कहाँ जाऊं समझ ही नहीं आया मुझे। लेकिन इन सभी से आज तक
आपने ही मुझे बचाया है। आप आज भी मेरे साथ हो, मुझे अच्छी तरह से पता है। ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना भैया। मम्मी, हाँ, बाहर सब खुशियाँ मना रहे हैं और आप यहाँ अंदर क्या कर रही हैं? मेरा बेटा मरे सो मरे, उस शिवगामी के गले से मंगलसूत्र उतर जाए, जिसके लिए हमने बहुत कोशिशें की हैं, कुछ भी काम नहीं आया। देखो, दोनों जिंदा घर वापस लौट आए। मैं कैसे अपना चेहरा दिखाऊं? अगर मम्मी कहाँ है पूछे तो बोल देना उन्हें सर्दी बुखार हो गया है इसलिए सो रही है। जाओ। पता है मम्मी, उस तांत्रिक 9 मंगलसूत्र छीन चुकी है, एक और छीन लेगी तो उसे मोक्ष मिल जाएगा। सुना था वो आधे घंटे में काम तमाम कर देगी। लेकिन मामा ने बताया 1 हफ्ता हो गया मम्मी, सब जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कैसे? वही तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस शिवगामी को जरा भी तकलीफ होती है तो सभी देवी देवता उसकी रक्षा करने के लिए जमीन पर आ जाते हैं। वही हमारे साथ कुछ हुआ तो कोई पूछता भी नहीं है। नंदिनी, परसों ही मैंने कुल देवी से प्रार्थना की थी, शिवगामी घर वापस ना आए तो मैं उनके मंदिर जाकर अपना सर मुंडवाऊंगी। देखा तो वो सही सलामत घर पर आ गई है। अब इससे ज्यादा मैं और क्या करूं? लगता है अपने सर की बलि भी दे दूंगी तभी कुछ नहीं होने वाला। मैं भी यही सोच रही हूँ मम्मी, हम सब मिलकर उसे कितनी भी तकलीफ दे दें, वो सबको पार करके आगे बढ़ जाती है। ये कैसे हो सकता है? अजीब बात है, वो रावण दिन रात शिवगामी को तकलीफ देने की कोशिश करता है। जीत साफ नजर आते हुए भी अंत में हार में बदल जाती है। रावण बहुत ही जिद्दी इंसान है मम्मी, देखती जाओ, इस शिवगामी को बर्बाद करने के लिए हजारों कोशिशें करता रहेगा। ये सब कुछ थोड़ा जल्दी हो जाए तो हम पहले की तरह रौब से रह सकते हैं। ठीक है मम्मी, बहुत दिनों बाद घर वापस आए हैं, नाम के लिए ही सही, चलो बात करते हैं। नहीं, पहले तुम जाके उनसे बात करो। उन्होंने ठीक से बात की तो अच्छा है, अगर गुस्से की वजह से सीधे मुंह बात नहीं करते तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। अब तुम्हारे साथ कैसे बात करते हैं ये देखकर मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे वहाँ जाकर बात करनी है या नहीं। तुम जाओ। मतलब आप मुझे बलि का बकरा बना रही हो? ऐसा नहीं है नंदिनी, तुम अभी छोटी हो, 1-2 बात ऊपर नीचे हो गई तो सह लोगी, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ ना। चलो ठीक है मम्मी। हाय भैया, कैसे हो? कैसी रही ट्रिप? देखो, तुम तो हमें भूल ही गए हो, वहाँ जाने के बाद एक भी कॉल नहीं किया। नंदिनी, मैं तो तुमसे कुछ और ही डायलॉग एक्सपेक्ट कर रहा था। क्या भैया? भैया तुम अभी तक जिंदा हो भैया? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रिप पे गए थे ना, वहां क्या क्या तकलीफें हुई? भैया मैं तो इसका इंतजार कर रही थी कि कॉल पर कोई बुरी खबर आएगी, सोचा था ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। भैया। क्यों अशोक, ये कैसी बातें कर रहे हो? हम तुम्हारा बुरा क्यों चाहेंगे? इस बच्ची से प्यार से बात करने के बजाय ये तुम इसे क्या बोल रहे हो?
तुम जब से गए हो तब से वो उदास थी, पता है? भैया भाभी बाहर गए हैं, एक फोन भी नहीं किया, इसलिए दुखी हो रही थी। मामा, इस समय आप जो खेल खेल रहे हो ना, ये मैंने ही सिखाया था। ये सारे खेल अब मैं पीछे छोड़ चुका हूं। मेरे पास आकर मेरा ही सिखाया हुआ खेल मत खेलो। कहाँ है मेरी छोटी मम्मी जी? भैया वो मम्मी को तेज बुखार आया हुआ है, अभी वो सो रही हैं। हर दिन एक नया रूप, हर पल एक नया रंग। मामा, मुझे तो लगता है कि भगवान ने छोटी मम्मी को मौके तलाशने की हर चाल सिखाई होगी, है ना? देखो भैया, अपनी बीवी की खुशी के लिए हमें नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर अपना प्यार दिखाना है तो दिखाओ। तुम अच्छे पति की तरह जो करना चाहो वो करो, लेकिन सुन लो, आइंदा से हमारे बारे में ऐसी बातें मत करना। मैं अच्छा हो गया हूं, ये प्रूफ करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, बदल गया हूं मैं। लेकिन तुम लोग तो किसी भी जन्म में नहीं बदल सकते। मैं एक बात बोलता हूं, क्लियरली सुन लो। इस दुनिया में अगर मेरा कोई रिश्ता है तो मेरी पत्नी और बच्ची के साथ है, बस। तुम लोगों के साथ मेरा किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। हम तुम्हारे कुछ लगते भी हैं, ये किसी को मत बताना। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम लोगों से बात करने में भी मुझे शर्म आती है। जहरीले सांप हो तुम लोग। पहले इस घर से बाहर जाओ। बच्चे को जब चलना नहीं आता तो धकेल कर चलने वाली गाड़ी के साथ चलना सीखता है। जब चलना आ जाता है तो वो पहले गाड़ी को फेंकता है। तुम भी वही कर रहे हो अशोक।
हमारा इस्तेमाल करके अब हमसे ही छुटकारा चाह रहे हो। मामा, बहुत भोले इंसान की तरह बात मत करो। वो मुझे मारने आई थी, ये बात तुम लोगों को नहीं पता थी? बताना जरा। ये किसने कहा? वो सब हमें कुछ नहीं पता। आंखों में आंखें डालकर बात करना सीख लो मामा। क्यों नहीं देख सकते? वो सब झूठ है अशोक, तुम्हें कोई भड़का रहा है। हम दोनों के बीच कोई दरार डाल रहा है अशोक। मामा, मैं एक टीचर हूं, दूसरों को सिखाना मेरा काम है। दूसरों से मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। देखो, चुपचाप घर छोड़ने की तैयारी करो। बच्ची रहती है यहां। जिन सांपों के दांत ना निकाले गए हों, उन्हें ज्यादा दिन घर में नहीं रखना चाहिए। यह अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ शिवगामी? इतनी देर से तुम अशोक की बातें सुन रही हो। आखिर उसे रोकने के लिए कुछ तो तुम बोल सकती थी ना? देखिए, ये आपका आपसी मामला है, इसमें मेरा इंटरफियर करना ठीक नहीं रहेगा। ना मैं आप लोगों को रोक सकती हूँ और ना ही आप लोगों को इस घर से जाने के लिए कह सकती हूँ। ये सब आप पर है। हे रॉकी, हंस क्यों रहे हो? अशोक शिवगामी घर वापस लौट आए हैं। जानता हूँ आ गए।
वाह, बसप्पा जी आ रहे हैं। आइए बसप्पा जी। क्या बसप्पा जी, बेकार का भौकाल मचा रहे थे कि वो आ जाएगी और उसे मारकर आ जाएगी। हम समझ रहे थे अशोक मर जाएगा और वापस आ जाएगी, लेकिन यहाँ कहानी ही उल्टी हो गई है। अशोक शिवगामी तो आ गए, ही निपट गई। कौन है वो बाबा? बसप्पा जी, यहाँ कोई हमारा मजाक उड़ा रहा था क्या? इसे आपके बारे में मालूम नहीं है, छोड़ दीजिए। रहने दीजिए। जिसका खेल बिगड़ जाता है उसके बारे में ऐसी बातें तो होंगी ही। मैं कौन हूं ये दिखाने का समय नजदीक आ रहा है। तब हम कौन हैं, हमारी पावर क्या है, सब कुछ दिखाएंगे। 10 दिनों में तुम कौन हो पता चल गया है। चुप बैठे रहो। एक बार पैर फिसला तो चल नहीं पाएगा आदमी। हारना जीतना तो लगा रहता है। हारने के बाद मुझसे नहीं होगा लोग बोलते हैं ना, वो होती है असली हार। ये कहीं भाग नहीं गए हैं, यही काम खत्म करके जाने के लिए बैठे हैं। इनको ना आए ऐसी कोई विद्या ही नहीं है। परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं ये। परकाया प्रवेश का मतलब? परकाया प्रवेश मतलब अपने शरीर में रह रही आत्मा किसी और के शरीर में जाना। ये कोई मामूली आदमी नहीं कर सकता है। जो भी कहूंगा वो सब व्यर्थ है। ये लोग नहीं समझेंगे। आप सबको पूर्ण रूप से समझने का समय बहुत करीब है। अब मैं नहीं बोलूंगा, अब सिर्फ मेरा काम बोलेगा। बसप्पा जी, उन्हें अपनी हार से बहुत बेइज्जती महसूस हो रही है। अपना नाम बचाने के लिए वो इस काम को अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। नॉर्थ इंडिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। होगा, मेरा काम करके दिखाएं। ये उनके लिए लास्ट चांस है। इस बार भी अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो इनकी विदाई कर दूंगा। आप बुरा मत मानिएगा। अभी तक काम में लगी हो? क्या नींद नहीं आ रही? अरे कौन सी नींद भैया,
चैन की नींद सोए हुए अरसा हो गया है। आपका क्या है? अंधेरा हो गया तो बस बच्चा दूध पीकर सो जाता है ना, वैसे ही आप पेट भर के दारू पीकर सो जाते हो। कोई घर में आकर कुछ भी कर जाए तो भी कुछ पता नहीं चलेगा। सही कहा तुमने, लेकिन वो पुरानी कहानी है। पहले तो क्वार्टर पीकर कुंभकर्ण की तरह सो जाया करता था। अब इस वाले अशोक की बातें सुनी तो फुल बॉटल मारने पे भी नींद नहीं आ रही है। क्या बोला उसने? क्या नंदिनी ने तुम्हें नहीं बताया? इस धरती पे उसका किसी से रिश्ता है तो सिर्फ अपनी बीवी और बच्ची के साथ। हम उसके कोई नहीं लगते कह रहा है। हमारे बारे में सोचकर अब उसे शर्म आती है, पता है? हम सब जहरीले सांप हैं। कह रहा है पहले हमें यह घर छोड़कर जाना होगा। उसका हमसे कोई संबंध है ये कहीं बोलना भी नहीं है। भैया, उस रावण ने उस तांत्रिक को पकड़ के अशोक को मार डालने की कोशिश की। उसमें मैं भी शामिल हुई। इस बात का कहीं अशोक को शक तो नहीं हो गया? डाउट नहीं, कंफर्म मालूम है उसे। कह ही रहा था ना, मैं जिंदा लौट आया, ये तुम्हारे लिए बड़ी हैरानी की बात होगी। अरे ये मेरा कर्म है। उधर सांप नहीं मरता, इधर लाठी टूट जाती है। आप किसी तांत्रिक को बुलाकर लाए थे ना, किसी अच्छे वाले को बुलाकर लाना चाहिए था ना। वो कितना बड़ा तांत्रिक है तुम्हें पता नहीं है। इस बार तो मिस हो गया है। नेक्स्ट टाइम देखो कैसे कर दिखाता है। हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए रावण का सहारा लिया था, लेकिन अब उससे भी कुछ नहीं हो पा रहा है। इन सब में से वो मंगलमुखी थी ना, वही बेस्ट थी। एक ही बार में उसने सब सेट कर दिया था ना। वो मिल नहीं रही है। अगर वो मिल जाती तो कहानी ही अलग हो जाती।